बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जिस मुल्क के अंदर जमहूरी कुव्वतें खुद जो हैं इस मुल्क की जड़ें काट रही हैं। एक मुंतखब सेनेट जो कौमी नेशनल असम्बली के इंतखाबात को का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है और इस मुल्क के अंदर वाहिद जो हल है वो ये है कि ऐसी हुकूमत हो जो आवाम से मुंतखब हो और आवाम की राय से हुकूमत मुंतखब हो और वो इस मुल्क के मसाइल हैं जो वो हल कर सकती हैं। सबसे पहले नाजरीन आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्होंने जिन कुव्वतों ने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इस मुल्क के आइन को पामाल किया था वो एक रवायात थी, यानी वो रस्म जो चल पड़ी थी वो रस्म आज तक भी कायम है। आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जो कुव्वतें किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती आई हैं, आज देखें कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन का हुक्म साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दिया था तो उसके ख़िलाफ़ जो जिन कुव्वतों ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और तमाम PDM के जमातों को इस्तेमाल किया था, आज उन कुव्वतों ने सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश कराई जो आज़ाद हैसियत से मुस्लिम लीग नून की हमायत से सेनेटर दिलावर मुंतखब हुए थे। उन्होंने आज 8 फरवरी को होने वाले इंतखाब को मुलतवी कराने के लिए सेनेट के अंदर जो है करारदाद पेश की और सेनेट का कोरम पूरा नहीं था। आप समझें कि जो कुव्वतें इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते थे और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था, 14 मई को होने वाले इलेक्शन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे थे तो उस वक्त उन कुव्वतों ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और PDM के जमातों को इस्तेमाल करते हुए जो नेशनल असम्बली के अंदर करारदाद पेश की थी और वजारत ख़जाना को इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से रोका था। आज उन कुव्वतों ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के फैसले के ख़िलाफ़ आज सेनेट में जो करारदाद पेश किया है ये वही लोग हैं। आज इनको समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कल आपको जो इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम शेर अफजल मरवत लाए थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको वाज़े पॉइंट के अंदर ये कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस लाया गया था वो वही कुव्वतें थी जो जनरल बाजवा था उन्होंने आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था और उसका मास्टरमाइंड जो था वो फ़ैज़ हमीद था, उसके अंदर इमरान खान का कोई किरदार नहीं था। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिन कुव्वतों ने आपको उमर अता बंदियाल के फैसले को मुतनाज़ा बनाने के लिए इस मुल्क के आइन को तोड़ा था, आज आपने कहा था कि जो इंतखाबात के फैसले के अंदर आपने कहा कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, तो फिर आज देखें वो कुव्वतें आपके ख़िलाफ़ आपकी हमायत याफ्ता लोगों को इस्तेमाल करके आपके फैसले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आपने इमरान खान के वकील उमेर नियाजी को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया इस बुनियाद के ऊपर के आपने जो हमारा 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की। आप जो हैं वो इलेक्शन के रास्ते के अंदर रुकावट बन रहे थे। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज जिन सेनेटरों ने आपके खिलाफ ये करारदाद आपके फैसले के खिलाफ पेश की, क्या उन लोगों को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी होगा या वो रद्दी की टोकरी में जाएंगे? ये आपके इस फैसले के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
आज अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन मुलतवी हो गए तो फिर इस मुल्क के अंदर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। वो लोग आज भी खौफजदा हैं। एक शख्स अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। जब आपको मिसिंग पर्सन केस के अंदर शुएब शाहीन ने ये कहा कि जब मिसिंग पर्सन के हवाले से शेख रशीद और शीरी मज़ारी ने एक बिल पेश किया था कौमी असम्बली के अंदर और वो बिल पास हो गया था कौमी असम्बली से, और जब सेनेट के अंदर चला गया था तो सेनेट के चेयरमैन ने वो बिल गायब कर दिया। तो आपने कहा कि आप जो हैं सेनेट के चेयरमैन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज वही सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने आपके फैसले को मुतनाज़ा किया। कोरम भी पूरा नहीं था और जो 15 अरकान मौजूद थे वहाँ पर सवा एक जमात के तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर थे उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। बाकी पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, अवामी नेशनल पार्टी, तमाम पार्टियों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। वाहिद जमात थी तहरीक इंसाफ जो चाहती थी कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन हो, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की। आज भी इमरान खान ये साबित हो गया कि एक बार फिर जीत चुका है। जिस वक्त इमरान खान की पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया और साबित कदम रहे। आज भी वो इस जुल्म का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। आपने हमारी बेटियों और बहनों की इज्जतें जिस तरह से पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध पुलिस और बलोचिस्तान पुलिस ने उछाली, आप खामोश तमाशाई बनते, उस तमाशे को देखते रहे। आज ये कुफ्तें आपका तमाशा बनाने जा रही हैं। आपके फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने जिस शख्स को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए रात के अंधेरे तक अदालतें खोलकर आप जो फैसले कर रहे हैं, मुंसिफ साहब, सबसे पहले आप जिस शख्स को शनवारी पहनाने के लिए पूरा निज़ाम नंगा हो रहा है, पहले उस निज़ाम को तो मुआफ़िज़ साहब ढांप लें। आप अगर इस मुल्क के मुआफ़िज़ हैं तो पहले निज़ाम को ढांप लें। देखें कि आज इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दा रहनुमा यानी 85% लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, लेकिन एक कंपनी ने खुफिया सर्वे कराया जिस सर्वे से ये साबित हो गया कि आपकी मुखालफत के बावजूद भी इमरान खान जो है वो 8 फरवरी को ये इंतखाबात जीतने जा रहा है। जिस खौफ के अंदर आज मुब्तला नवाज शरीफ, मुब्तला आसिफ अली जरदारी, मुब्तला मौलाना फजल रहमान, मुब्तला MQM, मुब्तला जो है अवामी नेशनल पार्टी, तमाम की तमाम बाप का बाप भी जो है वो इस खौफ के अंदर मुब्तला हो गया है कि 8 फरवरी को हमें यकीन नहीं है कि हम इस अवाम के सामने कैसे जाएंगे। इस अवाम ने फैसला कर लिया है कि हमने इमरान खान को लाना है, तो फिर आप जितना भी रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन वो रास्ता नहीं रोक पाएगा। और इस बात को देखते हुए अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, क्या वो इस बात के ऊपर कायम रहते हैं या वो भी विकटें उठाकर भाग जाते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि हमारी बात हो गई है, आज उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ मुखलिस है या नहीं है। इस फैसले के बाद आप देखें कि ये साबित हो गया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और JUI खौफजदा नहीं थी, इनके साथ और ताकतें भी इमरान खान से खौफजदा थी। जो सेनेट के अंदर आज करारदाद लाई गई और इस करारदाद का जो इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर कोई असर नहीं होना और ना इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन ये एक मुतनाज़ा बनाने का पॉइंट है। जिसने आइन को पामाल किया उसके अंदर उस वक्त भी यही निगरान हुकूमतें मुलविस थी और उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जिसका सरबराह शहबाज शरीफ था
और वो भी मुलव्वस थे, आज ये भी मुलव्वस हैं। और काजी फायज ईसा साहब, अब देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे लगती है। अतर मिनल्लाह ने कहा था कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने तौहीन की है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो आज सेनेट के चेयरमैन के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, आज उन सेनेटरों के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, आज मुंतखब निगरान हुकूमतों के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाएं। क्यों इस मुल्क के इंतखाबात को रोका जा रहा है? क्यों आवाम को अपने हक के राय इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है? ये किस आइन के अंदर लिखा हुआ है, किस कानून के अंदर लिखा हुआ है? आप देखें कि एक डेमोक्रेसी से जो आरओ इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं, आप सिर्फ इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल का फैसला देख लें। उन्होंने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकील को कि इस आरओ ने जो कानून का सहारा लिया वो कानून तो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, तो ये आरओ कब से जज बना है कि जो डीसी था उसने ये कानून इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के तमाम रिजेक्ट कागजों को बहाल कर दिया और तमाम जो हल्के थे इस्लामाबाद के वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। ये था वो आपका इलेक्शन जिस इलेक्शन को आप मुतनाज़ा बनाने जा रहे थे। सबसे पहले आपका ये फैसला था कि हमने जो आरओ और डीआरओ हैं वो डेमोक्रेसी से लेंगे, तो इस तराजे के ऊपर जो तहरीक इंसाफ है वो अदालतों के अंदर जाएगी तो इलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन ये पहला मरला था, तहरीक इंसाफ ने सब्र और तअम्मुल से काम लिया तो वो अदालत भी गए, लेकिन उस फैसले को काजी साहब ने जो है वो मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो खींची जाएं और जमा ना कराने दिया जाए। उस मरले के अंदर भी तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हुई। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब इन तमाम के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए जाएं ताकि ये मुल्क के अंदर हंगामा खड़ा करें, और हंगामा जब खड़ा होगा तो फिर हमें ये मौका मिल जाएगा इलेक्शन मुलतवी कराने का। लेकिन वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ साबित कदम रही, उन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर चले गए, उन्होंने वहाँ पर अदालतों के अंदर ये जंग लड़ी। आज वो इस जंग में कामयाब हो गए। तो अब एक और जो साजिश थी वो ये थी कि सेनेट से करारदाद मंजूर करा के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। उसके साथ साथ आज सुन्नी उलमा के सेक्रेटरी उस्मानी साहब जो थे उसको भी इस्लामाबाद के अंदर शहीद कर दिया गया और नामालूम अफराद की फायरिंग से वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ये एक खतरात मुल्क के अंदर पैदा किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम इलेक्शन से भाग जाएं, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं, जो हमारे मुआफिज हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर 2 से 3 साल तक इलेक्शन ना हो, यही निगरान हुकूमतें बैठी रहें और हम मज़े लेते रहें। इमरान खान ने पीडीएम की जमातों को ये कहा था, जिस दलदल में आप हमें धकेलने जा रहे हैं उस दलदल में आप भी फंसेंगे और आप हमारे साथ कंटेनर के ऊपर सबसे आगे होंगे। आप कहेंगे कि इमरान खान ठीक कहता था। आज वही वक्त शुरू हो गया है। अब पीपल पार्टी भी रोड पर होगी और मुस्लिम लीग नून भी रोड पर होगी, तमाम पीडीएम की जमातें रोडों पर होंगी, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिलेगा और वो चीखेंगे और उनके ऊपर भी तशद्दुद होगा जो तशद्दुद तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ। आप देख लेना कि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर यही हाल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि जिन कुफ्तों ने आज करारदाद पेश कराई है क्या वो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने देंगे। जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।